ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। अब हमेशा की तरह गौरव जी आपके और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों की सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले मेट्रो वैंकूवर की जो एयर क्वालिटी है और जो एयर क्वालिटी थी पिछले वीकेंड को और आज है, वो दुनिया में सबसे बुरी एयर क्वालिटी है। और वो इसलिए गौरव जी क्योंकि मेट्रो वैंकूवर के आसपास कई जंगलों में आग लगी हुई है। वॉशिंगटन स्टेट में भी आग लगी हुई है और होप और ब्रिटिश कोलंबिया के इंटीरियर इलाकों में भी आग लगी है, जिसके कारण धुआं हवा के साथ मेट्रो वैंकूवर के आकर मेट्रो वैंकूवर के ऊपर छा गया है। गौरव जी पिछले 3-4 दिनों से, पिछले शायद थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे, संडे और आज भी लेकर, इसीलिए जो एयर क्वालिटी है बहुत ही बुरी है। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और गौरव जी पॉलिटिकल खबरों में पिया पोलिविया कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुने गए। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए क्या ये ठीक है या नहीं, कनाडा के लिए क्या ये ठीक है या नहीं, इस बारे में बातचीत करेंगे। और फेडरल पॉलिटिक्स की बातचीत करते हुए ग्रीन पार्टी के प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि इस पार्टी के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई रास्ता है, किस दिशा में ये पार्टी जा रही है किसी को मालूम नहीं, ये उनके प्रधान खुद ने यही कहा है। और गौरव जी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले हफ्ते वैंकूवर में थे क्योंकि उनकी एक कैबिनेट मीटिंग की स्ट्रेटेजी मीटिंग यहाँ चल रही थी। और उनकी कैबिनेट की मीटिंग के बाद, रिट्रीट के बाद, उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होगन से भी मुलाकात की। हाईवे 33 जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के इंटीरियर में है को ओवरनाइट बंद किया गया कल रात गौरव जी, क्योंकि रिपोर्ट्स में यह बतलाया गया कि वहां पर गोली चली है, यानी कि शूटिंग की रिपोर्ट्स मिली है। इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया के पुलिस अब अपने जो एफर्ट्स है उसको डबल कर रहे हैं, जिससे कि वे डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर सके, यानी कि वे ड्राइवर्स जो गाड़ी चलाते वक्त शायद फोन पर रहते हैं और उनके पास ब्लूटूथ नहीं होता, उनको वे स्टॉप करके टिकट दे रहे हैं और उनके जो गाड़ी है उनको सीज भी कर रहे हैं। गौरव जी कई लोगों का ये कहना है कि जो हमारे इमरजेंसी रूम्स है बड़े और छोटे हॉस्पिटल्स में सारे कनाडा में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि स्टाफिंग की कमी है। ये कोई नई खबर नहीं है गौरव जी, लेकिन सभी इंडस्ट्रीज में स्टाफिंग की कमी के कारण बहुत ही जो इंडस्ट्रीज है बहुत ही परेशान है गौरव जी। गौरव जी एक 67 ईयर ओल्ड आदमी को गिरफ्तार किया गया है कि 2017 में एबट्सफोर्ड में एक टीनएजर की हत्या करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वैंकूवर के मेयर केनेडी स्टीवर्ट को चाइना टाउन में इनवाइट किया गया था एक मीटिंग में भाग लेने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अचानक हमला की गई, वे इस मीटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिए। एक एडवोकेसी ग्रुप ये चाहती है गौरव जी कि जो वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस सर्विस है, वो जो ट्रेन के वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलती है, उसको 7 दिन चलने का प्लान बनाया जाए। और गौरव जी और खबरों में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनका कहना है कि पिया पोलिविया जब उनके नेता बन गए हैं, अब उनके लिए यही लीडर ठीक रहेगा। लेकिन सरकारी लिबरल पार्टी ने ये रिस्पांस में ये कहा है कि वे इन्फ्लेशन के बारे में बहुत ही चिंतित है और वे कई नई इनिशिएटिव्स लाएंगे जिससे कि वे इन्फ्लेशन को रोक सके। और गौरव जी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में लिबरल पार्टी के एलेनोआ स्ट्रूको ने एक लैंडस्लाइड में सरी साउथ की बाई इलेक्शन में उनकी जीत शनिवार को हुई गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात शुरू करेंगे पियर पोलिएव की जीत के बारे में। क्या क्या हुआ शनिवार को? उन्होंने अपना थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया था महारानी की डेथ की वजह से। उसके बाद खुद पार्टी पर इसका क्या असर होगा और पूरे कनाडा पर इसका क्या असर होने वाला है?
गौरव जी, पीएफ पोलविया की जो जीत हुई है वो शनिवार की सुबह को घोषणा करनी थी, अनाउंसमेंट करनी थी, लेकिन उन्हें शनिवार शाम को करना पड़ा क्योंकि अचानक शुक्रवार को, लेट शुक्रवार को ये खबर मिली कि रानी एलिज़ाबेथ सेकंड की देहांत हो गई है, और इसलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट को हटाकर दूसरे दिन कर दिया गौरव जी। और दूसरे दिन नहीं, लेकिन शनिवार को शाम को कर दिया। उसी दिन शाम को उन्होंने घोषणा की कि पिया पोलविया ने जीता है। उन्हें गौरव जी कम से कम लाइक 64% जो वोट्स थे कंजर्वेटिव्स के वो मिले, और जो दूसरे जगह पर आए जॉन शेरे, जो इसे थोड़ा मॉडरेट माना जाता है, तो गौरव जी उन्हें केवल शायद 16 से 17% के वोट मिले, और कैंडिडेट्स को तो बहुत ही कम वोट्स मिले गौरव जी। तो ये एक डोमिनेटिंग विन पिया पोलविया के लिए रहा। गौरव जी, पिया पोलविया एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। जिंदगी में उन्होंने कुछ और नहीं किया, केवल पॉलिटिक्स में ही थे। 24 ईयर्स के हुए थे जब उन्हें पहली बार ओटावा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया। फिर बाद में वे मिनिस्टर भी बने गौरव जी, कंजर्वेटिव सरकार में, जो जिस सरकार जब जब ब्रायन मल्रोनी प्रधानमंत्री थे गौरव जी, माफ करना, स्टीवन हार्पर जब प्रधानमंत्री थे। और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो कभी ये कह नहीं सकते कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है या वो एक्सपीरियंस। के पास जितनी भी एक्सपीरियंस है वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक्सपीरियंस है या पॉलिटिक्स की एक्सपीरियंस है गौरव जी। और कई लोगों का कहना है कि ये पोलरिया के जो कैंपेन थी वो एक्सट्रीम राइट विंग की कैंपेन थी। उन्होंने केवल यही किया है जो राइट विंग कंजर्वेटिव्स चाहते हैं वही हुआ है, और इससे उनका जो बेस है वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, कंजर्वेटिव्स का बेस स्ट्रांग हो जाएगा गौरव जी। लेकिन होगा क्या कि उन्हें और लोगों को अपनी तरफ लाना, जो लोग इंडिपेंडेंट है या जो लोग शायद लिबरल पार्टी को, एनडीपी को या किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वे उन्हें अगर वे साथ में लेकर आना चाहे तो कर नहीं पाएंगे। केवल कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स के वोट से पिया पोलरिया इलेक्शन नहीं जीत सकते, वे सरकार नहीं बना सकते। और गौरव जी, यही 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 एरिन ओटूल जो भूतपूर्व लीडर था, यही वो कह रहा था कि अगर हमें इलेक्शन जीतना है, यानी कि कंजर्वेटिव्स को इलेक्शन जीतना है, तो हम केवल कंजर्वेटिव मेंबर्स और सपोर्टर्स के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमें और लोगों को अपने तरफ लाना है, यानी कि और वोटर्स, जो इंडिपेंडेंट वोटर्स है, जो इमिग्रेंट वोटर्स है। पिछले इलेक्शन में आपने देखा गौरव जी कि जितने भी अर्बन इलाके में सीट्स थे, वे सभी के सभी, लगभग सभी के सभी लिबरल पार्टी ने जीते या एनडीपी ने जीता। और कनाडा के पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीट्स जो है गौरव जी, वो अर्बन इलाके में, यानी कि जैसे कि मेट्रो वैनिकुवर है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर मॉन्ट्रियल इलाका है, उस इलाकों में है सबसे ज्यादा सीट्स। रूरल इलाकों में जहां पर कंजर्वेटिव की ज्यादा सपोर्ट है, ज्यादा से ज्यादा सीट उन्होंने रूरल इलाके में जीते, लेकिन उतना ज्यादा सीट वहां पर नहीं है। अगर आप काउंट करो गौरव जी परसेंटेज वाइज, तो शायद 65 से लेकर 75% सीट अर्बन इलाकों में है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा अर्बन इलाके में। और केवल 35 या 30% सीट्स गौरव जी, उससे भी कम, शायद 25% सीट्स रूरल इलाकों में है। और अगर आप हमेशा उतने ही सीट जीतोगे तो आपकी पार्टी कभी सरकार नहीं बना पाएगी। और पिया पोलविया का जो ये था, वो केवल अपने बेस को अपने तरफ लाना चाहते थे, कंजर्वेटिव बेस को। इसीलिए उन्होंने जो कंजर्वेटिव सुनना चाहते थे, जो एक्सट्रीम राइट कंजर्वेटिव सुनना चाहते हैं, वही उन्होंने कहा। इलेक्शन तो वो जीत गए हैं गौरव जी, लेकिन अब सभी को मालूम है और लिबरल्स को भी मालूम है कि पिया पोलविया शायद प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज जो है वो राइट विंग पॉलिसीज है। और जो लोग इंडिपेंडेंट है, जो मिडिल ऑफ द लाइन है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक्सट्रीम राइट विंग या लेफ्ट विंग सरकार चलाए। इसीलिए पिया पोलविया के वो शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो अपोजिशन रहेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहेंगे, बहुत ही वोकल अपोजिशन रहेंगे। लेकिन गौरव जी, पिया पोलविया अगर उन्होंने अपने एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज को बदला नहीं, पॉलिसीज को बदला नहीं, तो वे कभी भी कंजर्वेटिव पार्टी को की सरकार नहीं बना पाएंगे, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी, उमेंद्रा जी, लेकिन लिबरल्स को अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करनी होगी, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं लोग, कनाडा के इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या करेंगे वो? आपको लगता है कि उनको कुछ स्पेशल तरह की अप्रोच अपनानी पड़ेगी? जरूर अपनानी पड़ेगी। अभी तक तो जो उन्होंने किया है केवल लो इनकम एर्नर्स के लिए करते आ रहे हैं गौरव जी। जैसे कि अभी जो वैंकूवर में मीटिंग हुई है उनकी कैबिनेट की, उसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि 6 महीने तक जो जिन लोगों को जीएसटी पेमेंट्स मिल रहा है, उनके जीएसटी पेमेंट्स को
वे डबल कर देंगे, यानी कि दुगना कर देंगे। अगर आपको 300 मिल रहा है तो 600 कर देंगे। लेकिन गौरव जी, सवाल ये उठता है, जीएसटी पेमेंट्स मिलता किसको है? जीएसटी पेमेंट्स केवल उन लोगों को मिलता है जो शायद 40 से लेकर $45,000 या उनकी फैमिली इनकम होती है, यानी इनकी बहुत ही लो इनकम होती है, उनको ही मिलता है। वे लोग जो मिडिल लेवल इनकम है, जो शायद 50,000 60,000 कमाते हैं, उनको जीएसटी नहीं मिलता गौरव जी, जीएसटी रिबेट्स नहीं मिलता, तो उनको इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके सरकार ये चाहते हैं कि सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी मिले, तो शायद उन्हें ये घोषणा करना चाहिए था कि अब जीएसटी पेमेंट्स उन सभी लोगों को मिलेगी जिनकी इनकम $100,000 से कम है। $100,000 और लेस सभी को मिलेगा जीएसटी पेमेंट्स। तो शायद लोग कह सकते हैं कि ये सभी लोगों को मिलेगा। अब जो लिबरल सरकार है, प्रोविंशियल एनडीपी सरकार की तरह, केवल वेरी लो इनकम लोगों की मदद करने जा रहे हैं। जो क्रेडिट्स वो दे रहे हैं, जो फैमिली बोनस, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट, दोनों प्रोविंशियल फेडरल सरकार ने घोषणा की है और बढ़ाने की, वो केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास बच्चे हैं या जिनके पास छोटे बच्चे हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास बच्चे नहीं है, या उन लोगों, वे लोग जिनके बच्चे 18 साल से उम्र के ऊपर हो गए, उनको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट, फैमिली बोनस नहीं मिलता, उनको क्या, उनके पास, उनको पेमेंट नहीं करना होता, उनके पास भी क्रेडिट कार्ड बिल है, उनके पास भी कार लोन है, उनके पास भी मोर्गेज पेमेंट्स है, उनको भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है, गैस की प्राइसेस इतनी ऊपर है, पे करना पड़ा है। तो लेकिन सरकार उनको कोई मदद नहीं करी, ना प्रोविंशियल सरकार ना फेडरल सरकार। इसीलिए गौरव जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। शायद ये लिबरल सरकार को अपनी जो पॉलिसीज है उनको बदलना पड़ेगा। और अब गवर्निंग जो लिबरल सरकार है गौरव जी, जैसे ही पिया प्लोविया ऑपोजिशन कंजर्वेटिव्स के लीडर चुने गए, तो लिबरल्स ने एक अनाउंसमेंट की है और उन्होंने ये कहा कि वो इस तरह की पॉलिसीज लाएंगे जिससे कि वे जितने भी इन्फ्लेशन के जितने भी हार्डशिप्स है उनको वे हटा सकें। और उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन की जो कॉकस की मीटिंग थी वैंकूवर में, उस दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो इन्फ्लेशन है उसको वे हराएंगे, हटा देंगे, रोक देंगे पूरी तरह से, जिससे कि आम लोगों के ऊपर कोई और दिक्कत का सामना ना आए गौरव जी। और लिबरल सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में वे और अपने जो पॉलिसीज है, नई पॉलिसीज है, उनकी घोषणा करेंगे कि किस तरह से वे लोगों को मदद करने जा रहे हैं। हाँ गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि लिबरल्स जरूर इतने पॉलिसीज लाएंगे जिससे कि वे पी अपलोविया के ऊपर अटैक कर सके। माफ करना, रेचल बेंडियन जो मॉन्ट्रियल इलाका के एमपी है, ने ये कहा है कि उनके सरकार, यानी कि लिबरल सरकार, अभी हाल में आने वाले दिनों में अफोर्डेबिलिटी मेजर्स को अनवेल करेंगी, यानी कि अफोर्डेबिलिटी मेजर्स की घोषणा करेगी, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिल सके इन्फ्लेशन से गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, प्रोविंशियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। साउथ सरी के इलेक्शंस काफी चौंकाने वाले हैं, तो इसको क्या हम ये मान सकते हैं कि एक तरह की पॉलिटिकल थॉट की शिफ्ट कंप्लीटली सामने आई है? गौरव जी, ये जो सीट है ये कभी भी एनडीपी ने जीती नहीं है, क्लोज भी नहीं आई एनडीपी जीतने के लिए। एक तरह का ये सेफ सीट है लिबरल्स की, या सेंटर राइट विंग पार्टीज की, ये सेफ सीट है। तो एनडीपी कभी यहाँ जीतने की उनकी आशा भी नहीं थी, और एनडीपी ने इस बार जीती भी नहीं सीट। ये बाई इलेक्शन हुई थी, ये बाई इलेक्शन हुई गौरव जी, और इस बाई इलेक्शन में जो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट है, उनकी जीत हुई है, शानदार विजय हुई है, और ये होना ही था गौरव जी। क्योंकि जो एलेनोआ स्टोको है, लिबरल पार्टी के कैंडिडेट है एलेनोआ स्टोको, उनकी जीत होनी थी। वो लैंडस्लाइड से जीते हैं गौरव जी साउथ सरी में। और ये विक्ट्री उनकी ही नहीं, केविन फेल्कन की भी एक विक्ट्री है, क्योंकि जब से वो लीडर बने हैं, ऑपोजिशन लीडर बीसी लिबरल पार्टी के, तब से लिबरल पार्टी की जीत होती आ रही है। खुद उन्होंने बीसी लिबरल पार्टी के जो लीडरशिप रही है उसको जीता, फिर उसके बाद उन्होंने वैंकूवर क्विलिचना में जो बाई इलेक्शन हुआ वो भी वहां पर जीत गए हुए, शानदार विजय हुई, जिससे कि उनको सीट मिला लेजिस्लेचर में गौरव जी। और फिर बीसी लिबरल्स ने पिछले स्प्रिंग में जो सेशन हो रहा था, उस दौरान उन्होंने प्रीमियर जॉन होगन, एनडीपी के प्रीमियर जॉन होगन और उनकी सरकार की $789 मिलियन की रॉयल बीसी म्यूजियम की जो ग्रांट थी, उसको उन्होंने अटैक किया, बार बार अटैक किया, जिससे कि मजबूर होकर
प्रीमियर जॉन हॉगन और उनके सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। और अब साउथ सरी में जो ये इलेक्शन हुआ गौरव जी, वहां पर उनकी जीत हुई है एक बार फिर से। और सभी जानते थे कि ये एलेनोआ स्टेको की ही जीत होगी। वे एक आरसीएमपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे यहाँ पर सरी में, और बहुत सारे लोग उनको जानते थे। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता कि उनकी अच्छी कनेक्शन है एलजीबीटी कम्युनिटी में भी। और एनडीपी अब ये नहीं कह सकती कि लिबरल्स एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि एलेनोआ स्टेको की बहुत अच्छी कनेक्शन है इस कम्युनिटी में गौरव जी। और पिछले शनिवार को सितंबर 10 तारीख को जो इलेक्शन हुई, बाई इलेक्शन हुई, उसमें उनकी जीत हुई है। एक्चुअली बहुत शानदार विजय हुई। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा गौरव जी, इसकी कोई कोई कभी डाउट था ही नहीं कि एनडीपी ये सीट जीतेगी या लिबरल्स ये सीट हारेगी। ये लिबरल्स की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेफ सीट है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, वीकेंड के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो प्रीमियर ऑर्गन के साथ मिले वैंकूवर में, तो क्या बातचीत हुई दोनों की? गौरव जी, दोनों की मुलाकात हुई क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर थे। पहले से ही लिबरल पार्टी की एक फेडरल लिबरल पार्टी की एक रिट्रीट, कैबिनेट रिट्रीट हो रही थी वैंकूवर में। और उसके बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात प्रीमियर जॉन हॉगन के साथ हुई गौरव जी। और दोनों ने ये बातचीत की कि फेडरल प्रोविंशियल लेवल पर वे किस तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको किस तरह से वे रोक सकते हैं, किस तरह से वे जो लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं कैसे उनको वे और मदद कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटीज़ की जो इश्यू है, इन्फ्लेशन की जो इश्यूज़ है, हाउसिंग प्राइसेस और हाउसिंग सेल्स जो नीचे जा रहे हैं उस बारे में भी बातचीत हुई है। और हाउसिंग प्राइसेस की जो नीचे जा रहे हैं उस बारे में भी बातचीत हुई है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि वे अपने इन्वेस्टमेंट खो रहे हैं, क्योंकि जो हाउसिंग मार्केट है वो इतनी तेजी से नीचे जा रही है गौरव जी। इस बारे में भी उनके बीच बातचीत हुई है। और ऐसा बताया जाता है सूत्रों सूत्रों के अनुसार कि प्रीमियर जॉन हॉगन ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से और मदद की मांग की है, जिससे कि और स्टाफ को हायर किया जा सके गौरव जी, इमरजेंसी रूम्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल स्टाफ को, और सभी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के लिए और स्टाफ को हायर करने की मदद की मांग उन्होंने की है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, ग्रीन्स पार्टी की बात करते हैं, कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में फ्यूचर का क्या विजन होगा, इसके बारे में भी शंका होने लगी है। उनका लगता है कोई विजन है ही नहीं, क्योंकि उनके जो वो प्रधान है ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा, फेडरल ग्रीन पार्टी जो जिसको हम कह सकते हैं, कि उनके प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है ये कहते हुए कि उनकी पार्टी के जो विजन है वो फ्यूचर के लिए कोई विजन है ही नहीं, अच्छा फ्यूचर के लिए कोई विजन है ही नहीं। और इसीलिए जो प्रधान है ग्रीन पार्टी के ऑफ कनाडा गुरु जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने अपने मेंबर्स से, पार्टी के मेंबर्स में एक चिट्ठी में ये लिखा है कि उनके विचार में जो ऑप्टिमिज्म है पार्टी में मर चुकी है, यानी कि भविष्य जो है उनकी मर चुकी है। और जो पार्टी में लड़ाई, आपस में लड़ाई चल रही है, वो चल रही है। गौरव जी, एक चिट्ठी जो है ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट है जी, यानी कि प्रधान जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसका नाम लोरेन रेकमेंस है। उन्होंने ये लिखा है कि वे अब लीडर नहीं रह सकती, प्रधान नहीं रह सकती, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर, but only an effort to look back and settle old scores while the planet bends। उनका कहना है कि आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। जो कुछ पहले हुआ था, जो लड़ाई पहले हुई थी, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। लोग एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे की तरफ नहीं देख रहे। इसलिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। आई लीव दिस पार्टी ऑन माई ओन टर्म्स, यानी कि उनका कहना है इस पार्टी से रिजाइन हो रही हूँ, किसी ने मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला है, और मैं प्रिंसिपल के लिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आई हैड नो कॉन्फिडेंस in the leadership contestants, and they had no confidence in me, and I lost confidence in the federal council। उनका कहना है कि अभी जो लीडरशिप कैंडिडेट्स हैं उनमें उन्हें कोई विश्वास नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। और लीडरशिप कैंडिडेट्स जो है उनकी विश्वास लोरेन पर भी, रेकमेंड पर भी नहीं है। और उनका ये कहना है कि अब मैंने जो फेडरल काउंसिल है, जो गवर्निंग बॉडी है, उसमें भी
मैंने जो होप है और कॉन्फिडेंस है उसे भी खो दिया है। और उन्होंने कहा है कि उन्हें इंसल्ट किया गया है, उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है और लीडरशिप कॉन्टेस्टेंट्स जो है उनके खिलाफ है, इसीलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। गौरव जी, जो 6 में से जो 4 लीडरशिप कैंडिडेट्स हैं, जिनमें ग्रीन पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट माइक मॉरिस भी है, उन्होंने अभी हाल में एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने जो इंटरिम लीडर है अमिता कुटना, उनकी कड़ी निंदा की थी और उनके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। गौरव जी, ये ऐसा लगता है कि ग्रीन पार्टी की ये प्रधान अब रिजाइन हो रही है, उससे पहले उसकी जो लीडर थी उन्होंने पिछले इलेक्शन के बाद इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि उन्हें पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं है, फेडरल काउंसिल में कॉन्फिडेंस नहीं है और अब लीडरशिप रईस हो रहा है गौरव जी, और प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लगता है ये ग्रीन पार्टी में बहुत ज्यादा आपस की उनके अंतरी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा तनाव है एक दूसरे के बीच, एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप से, छोटे छोटे ग्रुप से जो एक दूसरे के खिलाफ है, वे एक साथ काम नहीं कर सकते पार्टी के अच्छे के लिए, वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसीलिए लगता है कि पार्टी टूट रही है। जी। उमेंद्रा जी, वैसे तो एयर क्वालिटी जो है उसके लिए काफी मशीनें आती होंगी उसको मापने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सूरज पहले से ज्यादा लाल है, उसके साथ साथ चांद का रंग भी लाल हो रखा है। हाँ जी, गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि जो मेट्रो वैंकूवर का एयर क्वालिटी है, वो पिछले वीकेंड को जी और आज भी ये जो वाइल्ड फायर्स के कारण इस दुनिया में सबसे बुरा जो क्वालिटी है, वो वो यहाँ पर है गौरव जी, यानी कि मेट्रो वैंकूवर में। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये वाइल्ड फायर के कारण, जो कि अमेरिका में वाइल्ड फायर्स है और ब्रिटिश कोलंबिया में है, वाशिंगटन स्टेट में भी है, इसलिए ये जितने भी वाइल्ड फायर्स है, इसके आउट ऑफ कंट्रोल वाइल्ड फायर्स है बीसी में भी गौरव जी, इससे गौरव जी कई एवेकुएशन ऑर्डर्स भी दिए गए हैं उन इलाकों में जहां पर आग लगी हुई है। लेकिन गौरव जी, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है कि सारे मेट्रो वैंकूवर के एयर क्वालिटी जो है वो सारे दुनिया में सबसे बुरा है गौरव जी। इट्स रेटेड द वर्स्ट इन द होल वर्ल्ड इस वीकेंड को। और शायद आने वाले दिनों में भी ऐसा रहेगा। अब तो समा का अंत आ गया गौरव जी, ज्यादातर इस तरह के जो समस्याएं हैं वो समा के दौरान होता है, जुलाई में होता है, अर्ली अगस्त में होता है, लेकिन सितंबर में ऐसा ज्यादातर नहीं होता। लेकिन इस साल सितंबर में ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि इस हफ्ते पिछले वीकेंड को और इस हफ्ते जो एयर क्वालिटी मेट्रो वैंकूवर में होगा वो दुनिया की सबसे बुरी एयर क्वालिटी होगा। अगर आप सोच सकते हो तो आप लॉस एंजलिस के बारे में सोचो, न्यू दिल्ली के बारे में सोचो, बॉम्बे के बारे या पोल्यूशन के बारे में सोचो, उन सभी शहरों से भी बुरा एयर क्वालिटी मेट्रो वैंकूवर में है गौरव जी। ये पिछले वीकेंड थी और आज है और शायद अगले 2-3 दिनों तक रहे। खुशी की बात तो अगर कुछ है गौरव जी तो ये है कि ये हमेशा की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों में शायद इस हफ्ते के अंत तक ये आग अगर खत्म हो जाएगी, जो इतनी ज्यादा आग लगी है खत्म हो जाएगी, तो मेट्रो की जो एयर क्वालिटी है वो सुधर जाएगी। और इन द ड्रीम गौरव जी, लोगों से मांग किया जा रहा है कि वे बाहर नहीं जाए, क्योंकि बाहर एयर क्वालिटी बहुत ही बुरी है। अपने घरों में जो विंडोज है उन्हें बंद रखें कि बाहर की जो हवा है, जो एटमोसफियर जहाँ पर धुआं ही धुआं इन आगों से, वो धुआं आपके घर के अंदर ना आए, तो आप उन्हें बंद रखें। और वे लोग जिनकी लंग्स प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, वे बिल्कुल बाहर नहीं जाए गौरव जी, वे बच के रहें। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि वाइल्ड फायर्स आर बर्निंग साउथ वेस्ट ऑफ चिलीवैक और होप, यानी कि होप और चिलीवैक के आसपास में आग लगी हुई है। और 2 आग लगी हुई है गौरव जी, मेनिंग पार्क में, हेदर लेक में पार्क लगी हुई है गौरव जी, होप में आग लगी हुई है, जो जहाँ पर फ्लड फॉल्स ट्रेल है वहाँ पर आग लगी हुई है होप के आसपास में। साथ साथ में गौरव जी कैटल मो इलाके में भी आग लगी हुई है और वाशिंगटन और ओरेगन स्टेट में भी कई आग लगी हुई है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि सब कुल मिलाकर ब्रिटिश कोलंबिया में और ओरेगन और वाशिंगटन स्टेट को अगर आप ले लो साथ में, तो 300 से भी ज्यादा वाइल्ड फायर्स लगे हुए हैं गौरव जी।
और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो एयर क्वालिटी है कुछ दिनों तक खराब ही रहेगी गौरव जी, और आगे चलकर शायद एयर क्वालिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए एयर क्वालिटी बहुत ही बुरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, फ्लड फॉल्स ट्रेल जो होप शहर के पास है, वहाँ पर एक वाइल्ड फायर है गौरव जी, होप बीसी के पास। और वहाँ पे जो ये वाइल्ड फायर 450 हेक्टर्स तक पहुँच गया है। और यहाँ वहाँ पर उन्होंने जो हाईवे है, हाईवे 1 है, वो बंद हो चुका है, यानी कि होप के पास जो हाईवे 1 है वो बंद है। वहाँ उस इलाके में, होप के आसपास के सभी इलाकों में एवेकुएशन ऑर्डर्स दिए गए हैं गौरव जी। साथ साथ में गौरव जी एवेकुएशन ऑर्डर्स वहाँ पर भी दिए गए हैं जहाँ पर बैटलशिप माउंटेन पे आग लगी हुई है गौरव जी, और ब्रिटिश कोलंबिया के एंटीरिया में हडसन्स होप, जो होप शहर से अलग एक और शहर है छोटा सा, उसका नाम है हडसन्स होप, वहां पर आग लगी हुई है। उस आग का नाम बैटलशिप माउंटेन फायर फायर दिया गया है गौरव जी। वहां पर भी बहुत भयानक आग लगी हुई है, और वहां पे इवैक्यूएशन सेंटर ऑर्डर्स दिए गए हैं कि लोग वहां से अपने घर छोड़कर इवैक्यूएशन सेंटर्स में चले जाए गौरव जी। और साथ साथ में और आग लगी हुई है ईस्टर्न बाउंड्री रेंज ऑफ बटला रिज प्रोविंशियल पार्क में, वहां पर भी आग लगी हुई है गौरव जी। साउथ में जो फेरल क्रीक है, उस इलाके में भी आग लगी हुई है। और जॉनसन क्रीक फॉरेस्ट्री इलाका जो है, वहां पर भी आग लगी हुई है। और साथ साथ में हडसन होप जो इलाका, उसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, वहां पर भी आग लगी है। वेस्ट में गौरव जी मोबली रीवा जहाँ पर है, और सटली लेक माफ करना, वहां पर भी आग लगी हुई है। तथा किन्सेजा एडिशन प्रोविंशियल पार्क जो है, वहां पर भी आग लगी हुई है। नॉर्थ में गौरव जी और नॉर्थ ईस्ट इलाके में किन्जेनसा एडिशन प्रोविंशियल पार्क जो है, उसके आसपास में, तथा डाउनिंग क्रीक और नॉर्थ में डाउलिंग क्रीक तथा जॉनसन FSR 40 की है, वहां पर भी आग लगी हुई है। 12 माइल रोड पर भी आग लगी हुई है गौरव जी। और भी हम मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है, यहाँ पर कई जगह पर आग लगी हुई है। विलियम्स लेक के नॉर्थ शो में आग लगी हुई है। टेबल क्रिक जो साउथ है डाउनिंग क्रिक के, वहां पर आग लगी हुई है। साउथ वेस्ट डाउलिंग क्रिक के इलाके में मैकेलिस्टा क्रिक के पास भी आग लगी हुई है। तथा साथ साथ में गौरव जी पैक क्रिक के पास भी आग लगी है, और विलिंगस्टन लेक के पास भी आग लगी है। बहुत लंबी लिस्ट है गौरव जी, मैं सब नहीं पढ़ सकूंगा, इतना समय नहीं है। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा आग लगी हुई है हमारे ब्रिटिश कोलंबिया में, कितनी जगह पर, कहीं कहीं पर छोटे छोटे हैं, कहीं पर बड़े आग लगे हुए हैं, कहीं आउट ऑफ कंट्रोल आग है। और इसी तरह का सिचुएशन गौरव जी वाशिंगटन स्टेट में भी है, ओरेगन में भी है। और इस सभी आग के कारण गौरव जी इतनी ज्यादा धुआं जो है, पोल्यूशन है, मेट्रो वैंकूवर में छाई हुई है, और कुछ और दिनों तक छाई रहेगी। जी, महेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि वैंकूवर के मेयर जो हैं वो चाइना टाउन की तरफ से जो इनविटेशन मिला था वहां पर नहीं गए। हाँ जी गौरव जी, ऐसा लगता है वो गए नहीं वहां पर, क्योंकि वे शायद कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते, या उनके पास जवाब नहीं है कि लोग अगर सवाल करेंगे कि चाइना टाउन में इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो वे इसीलिए वे डॉज कर गए, यानी कि वो भाग गए वहां से। वैंकूवर के मेयर केनेडी स्टीवर्ट को इनवाइट किया गया था कि गौरव जी चाइना टाउन में वे और जो लीडर्स हैं उनके साथ चले वहां पर, देखे क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि पर एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला किया गया, इसलिए वो वहां पर लास्ट मंथ गौरव जी, ये सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत वेल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला किया गया। और इससे बहुत वहां पे जो लोग हैं, जो merchants हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस वाले लोग बहुत ही गुस्से में हो गए। और साथ साथ में उस सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी के साथ मिलके वो वहां पर वॉक करना चाहते कि हम चाइना टाउन में तो वो करके देखे कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। और उनका कहना है कि वे फेड अप है, इसीलिए वे चाहते हैं कि वो करके देखें क्या क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने कैथी स्टीवर्ट जो मेयर है वैंकूवर के, उसको चैलेंज किया कि आप भी आकर हमारे साथ यहाँ पर चलो। लेकिन गौरव जी जब शनिवार को चलने के लिए तैयार हुए, तो मेयर स्टीवर्ट वहां पर आए नहीं। वैसे तो ज्यादातर मेयर स्टीवर्ट सभी जगह जाते हैं, लेकिन वहां पर आए नहीं। और ऐसा बतलाया जाता है कि शायद मेयर स्टीवर्ट का कहना है कि वे
पब्लिक सेफ्टी तो उनकी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन वे उनके साथ वहाँ पर आकर चलना नहीं चाहेंगे। शायद वे गौरव जी घबरा गए, डर गए, या उन्हें ये प्रॉब्लम था कि शायद लोग अगर सवाल करेंगे कि चाइना टाउन में क्या हो रहा है, तो वे जवाब नहीं दे पाएँगे। और जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं गौरव जी, तो हमारे पास ये भी खबर आई है कि केनेडी स्टीवर्ट की पत्नी भी अब ऑफ़िशियल तौर पर वैनकूवर सिटी काउंसिल के लिए कैंडिडेट हैं। तो लगता है मेयर साहब ये जो काउंसिल के बिज़नेस है वो एक फैमिली बिज़नेस बनाना चाहते हैं। साथ-साथ में उनके जो कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं एल्विन सिंह, वो भी वैनकूवर काउंसिल के लिए एक ऑफ़िशियल कैंडिडेट है गौरव जी। और गौरव जी जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के, तो साथ-साथ में गौरव जी 2 शहरों के मेयर्स को अनअपोज़्ड चुन लिया गया है, और ये दोनों शहर हैं गौरव जी पोर्ट कोकुटलम और बेनिबी। यहाँ के दोनों मेयर्स को अनअपोज़्ड चुन लिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट्स है ही नहीं। ब्रैड वेस्ट जो गौरव जी जो पोर्ट कोकुटलम के मेयर हैं को अक्लेम किया गया क्योंकि जब नॉमिनेशन बंद हुई तो केवल एक ही कैंडिडेट था पोर्ट कोकुटलम के मेयर के लिए, और वो ब्रैड वेस्ट खुद ही, और इसलिए अब उन्हें इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चुन लिए गए हैं। उनको पोर्ट कोकुटलम के काउंसिल को में पहली बार 2008 में चुना गया था, और फिर 3 टर्म के बाद वे मेयर के लिए 2018 में खड़े हुए, और वे इलेक्शन जीत गए, और उन्हें 86% से वोट मिला था 2018 में, और लगता है इस बार उनके खिलाफ कोई खड़े ही नहीं हो रहे हैं गौरव जी। साथ-साथ में ऐसा भी बतलाया जाता है कि वहाँ पे 2 बेनिबी के जो मेयर हैं वे भी अनअपोज़्ड इलेक्ट किए गए हैं। बेनिबी के मेयर हैं माइक हर्ली, और उनके खिलाफ भी जो फ्राइडे का डेडलाइन था उस समय तक किसी ने भी बेनिबी के मेयर के माइक हर्ली के खिलाफ किसी ने अपना नाम नहीं रखा। तो इसलिए माइक हर्ली जो पहले एक फायर फाइटर थे, अब अनअपोज़्ड मेयर बन गए हैं बेनिबी के एक बार फिर से गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस सर्विसेज को एक्सपैंड करने की डिमांड हो रही है। हाँ जी, गौरव जी कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो माँग कर रहे हैं कि जो वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस है, उन्हें 5 दिन हफ़्ते में उनकी ऑपरेशन है उसको बढ़ाकर 7 दिन उनको चलाना चाहिए गौरव जी। उनका कहना है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है गौरव जी, इसीलिए ये जो ट्रांसलिंक के वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस है, सर्विस है लोअर मेनलैंड में, उसे बढ़ा देना चाहिए। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गौरव जी ज़्यादातर मंडे टू फ्राइडे ही अ, रन करती है, और ज़्यादातर वो डाउनटाउन वैंकूवर से मिशन तक जाती है, और बीच में जो भी शहर आते हैं वहाँ पे रुकते हैं। गौरव जी, ये स्काई ट्रेन नहीं है, ये अलग लेन रेल है, और अब एडवोकेसी ग्रुप का कहना है कि मंडे से फ्राइडे की जगह अब इन्हें मंडे से संडे तक इसको रन करना चाहिए। वी जस्ट वांट टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द current train without investment in infrastructure and make better use of the track. हावी सू जो वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस एक्सपेंशन एसोसिएशन के फाउंडर है, उन्होंने कहा उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे कि ये वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के ट्रेन पोर्ट कोकुटलम से वैंकूवर तक सारे हर 2 घंटे पर हर दिन चले। और गौरव जी अभी तो वो केवल सुबह शाम ही चलती है, लेकिन उनका कहना है हावी वू का कहना है कि ये वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को एक पायलट प्रोजेक्ट के नीचे हर 2 घंटे पर चलाना चाहिए, और मंडे से लेकर संडे तक। जी। उमिंद्रा जी, आपसे एक बात पूछनी है कि अगर घर का जो नल है वो खराब हो जाए और पानी बहता रहे तो बिल किसको भरना पड़ेगा? और जी बिल आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी जो नल है, जो पाइप्स है, वो पूरी तरह से रिपेयर्ड हो, और उसमें कोई पानी लीक नहीं हो रही है। अगर पानी लीक हो रही है गौरव जी, तो ज़रूर आपको बिल पे करना पड़ेगा। और गौरव जी यही प्रॉब्लम एक फैमिली के पास आई है वैंकूवर आइलैंड में। उनको $6,500 का बिल आया है, और उनका कहना है कि ये उनका कसूर नहीं है क्योंकि पानी लीक हो रही थी, और वो ये चाहते हैं कि इस बिल को हटा दिया जाए। लेकिन जो वाटर अथॉरिटी है और सिटी है, उनका कहना नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, पानी अगर लीक हो रही थी,
तो आपको इस बारे में जानना चाहिए था। और ये 6,500 का बिल आपको जो पे करना है, उनको ये बिल मिला है। अगर वो ये पे नहीं करेंगे गौरव जी, तो उनका जो पानी है वो काट दिया जाएगा। जी, उमेंद्रा जी, आप घरों की मार्केट के बारे में भी बता दें, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, कितना इंटेंसिफाई हो रही है, क्या स्प्रेड हो रहा है? आरबीसी की कोई रीसेंट रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, आरबीसी का कहना है कि जो घरों के दाम हैं, वो नीचे जा रहे हैं, और सेल्स तो उससे पहले ही नीचे जा रहे हैं और जाते रहेंगे। और उनका कहना है कि आने वाले महीनों में, इस साल में और अगले साल भी गौरव जी, जो घरों के दाम रहेंगे वो कम ही रहेंगे और सेल्स तो और भी कम हो जाएँगे। इससे ऐसा बतलाया जाता है कि कई लोगों की जो ये अ, कंट्रोल में नहीं है, लोगों के कंट्रोल में अब ये नहीं है, क्योंकि मार्केट खुद अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एक तरह से। पहले आउट ऑफ कंट्रोल था क्योंकि दाम ऊपर जा रही थी, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्योंकि सेल्स नीचे जा रही है। गौरव जी, कनाडा की जो हाउसिंग मार्केट डाउनटर्न है, वो माफ करना, वो इंटेंसिफाई होगी और स्प्रेड होगी, आरबीसी का कहना है। यानी कि और ज़्यादा ये मार्केट जो डाउनटर्न है और ज़्यादा भी होगी और देर तक भी रहेगी। और उनका कहना है, आरबीसी का कहना है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट के कारण जो मार्केट है वो अब नीचे डूब रही है। और उनका कहना है कि क्योंकि और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, इसलिए मार्केट और भी नीचे जाएगी और भी ज़्यादा डूबेगी। एक रिपोर्ट में गौरव जी, इस हफ्ते रॉबर्ट हेग जो असिस्टेंट चीफ इकोनॉमिस्ट है आरबीसी के, ने ये कहा है कि जो कूलिंग मार्केट ट्रेंड है, वो हाउसिंग मार्केट्स में, वो कनाडा के सभी मार्केट्स में है। और अब फैमिली जगह पे, ये नहीं कि शायद ये 1-2 हफ्ते की, 1-2 महीने की प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि ये जो कूलिंग मार्केट ट्रेंड है, firmly in place and it will stay in place, and it will continue going down further and further. उनका कहना है मेजॉरिटी ऑफ मार्केट जो है ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में ऑलरेडी वो अब प्री पेंडेमिक लेवल से नीचे है। यानी कि 2019 से पहले जो लेवल पर थे मार्केट, उससे नीचे अब मार्केट हो गए और भी नीचे जा रहे हैं, रॉबर्ट हेग का कहना है। उनका कहना है ये करेक्शंस, प्राइस करेक्शंस इसको कह लो या मार्केट डाउनटर्न कह लो, लेकिन घर के सेल्स तो नीचे जा रहे हैं, साथ-साथ में प्राइस ही और भी नीचे जा रहे हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एबर्ट्सफोर्ड से चेल्सिया गौथियर की जो कत्ल की घटना थी 2017 की, उसके बारे में एक 67 ईयर ओल्ड मैन को चार्ज किया गया है। हाँ, गौरव जी, ये 2017 की घटना है। एक 67 ईयर ओल्ड आदमी को 2017 की इस होमिसाइड या मेडा में जो एबर्ट्सफोर्ड में हुआ था, चेल्सी गौथिए की हत्या की गई थी 2017 में। अब जाकर एक 67 ईयर ओल्ड आदमी को चार्ज किया गया है गौरव जी, पुलिस द्वारा। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने सस्पेक्ट को पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया है, उसके चेल्सी गौथिए के मेडा में। होमिसाइड इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कहा है कि उन्होंने 67 ईयर ओल्ड गैरी लॉश को पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार करके सेकंड डिग्री मर्डर और इंडिग्निटी टू ह्यूमन रिमेन्स के चार्जेस में उन्हें चार्ज किया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये अनाउंसमेंट की गौरव जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले शुक्रवार को नहीं, शनिवार को। और उन्होंने कहा है कि लॉश को शुक्रवार सितंबर 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सार्जेंट टीम पेलोटी जो आईहिट में काम करते हैं ने कहा कि लॉश ने चेल्सी को हायर किया था उसके लिए काम करने के लिए, उनके कैनबिस ग्रो ऑपरेशन में, और उसी इलाके में चेल्सी की लाश पाई गई। और उस समय वो पुलिस कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि चेल्सी गौथिया जो 22 वर्ष की थी जब उनकी हत्या की गई थी, उनके परिवारजन से वे कांटेक्ट में थे और अब उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया। अब उन्होंने इस आदमी को 67 ईयर ओल्ड लॉश को गिरफ्तार किया है और उन्हें इसी हफ्ते कोर्ट में लाया जाएगा। जी, उमेंद्रा जी, हाईवे 33 पर कुछ शॉट्स फायर हुए थे, तो पूरा मामला क्या था? हाँ जी, हाईवे 33 को बंद कर दिया गया था गौरव जी, क्योंकि यहाँ पर गोली चली थी या रिपोर्ट्स मिले थे कि गोली चली है। और इसीलिए यहाँ पर जो जो हाईवे 33 थी उसको बंद कर दी गई। पुलिस ने इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गौरव जी कि गोली किसने चलाई और किसके ऊपर चलाई गई। पुलिस का यही कहना है कि हाईवे 33 जो है ईस्ट ऑफ केलोना, जो रिची रोड से लेकर गौडी रोड तक बंद कर दिया गया था कल रात को।
एक्चुअली संडे नाइट को बंद कर दिया गया था कल रात को, और अभी क्या खोल दिया गया है पता नहीं चला। उन्होंने कहा, पुलिस के आरसीएमपी सार्जेंट क्रिस क्लार्क ने कहा कि हाईवे 33 को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि रिपोर्ट्स मिली थी कि अ, शूटिंग हो रही है। एक प्राइवेट इवेंट वहाँ पे हुआ था, उसी जगह पर शायद शूटिंग हुई मिडनाइट के दौरान। और पुलिस का कहना है कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि जिन लोगों ने गोली चलाई क्या वे अभी भी वहाँ पर है या नहीं, इसीलिए उन्होंने विद अबंडेंस ऑफ कॉशन उन्होंने वो हाईवे बंद कर दिया था। गौरव जी, बाद में पुलिस का कहना है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जो सस्पेक्ट था जिन्होंने गोली चलाया था, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हाईवे है उसे खोल दिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, जाते-जाते एक खबर के बारे में और बता दें। वैसे हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नॉन अर्जेंट मेडिकल केयर है, उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में मत आओ। हाँ जी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट केवल वे है इमरजेंसी के लिए गौरव जी। लेकिन कई लोग आते हैं उनको जो कोई थोड़ा-सा रूटीन प्रॉब्लम होता है, मान लो कोई सर दर्द होता है या कुछ और होता है, इस जगह कोई और ऐसा प्रॉब्लम या कहीं और पर दर्द है, बट इमरजेंसी ना हो, तो उन्हें हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि उनकी डॉक्टर की ऑफ़िस ना खुल जाए। उन्हें अपने डॉक्टर की ऑफ़िस खोलना के पास डॉक्टर के ऑफ़िस जाना चाहिए या उन्हें कोई मेडिकल क्लिनिक जाना चाहिए। और ये गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है क्योंकि कई लोग इमरजेंसी में ये इस कारण आते हैं, छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स उनके होते हैं। सभी के लिए कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो गौरव जी, ये सीरियस लगता है, लेकिन लोग जब वहाँ आ जाते हैं फिर बाद में वहाँ पे लंबी लाइन हो जाती है। और ये मांग किया जा रहा है कि लोग केवल वहाँ पर इसलिए आए जब वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो, तभी वहाँ पर आए, नहीं तो वे अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जाए और या फैमिली डॉक्टर्स का इंतज़ार करे अगले दिन तक। गौरव जी, ये केवल ब्रिटिश कोलंबिया की प्रॉब्लम नहीं है, सारे देश में, सारे कनाडा में यही प्रॉब्लम है। As soon as we moved here, we started looking for a family doctor and we got on the waiting list पीटर मैकनील ने कहा, जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रहते हैं। और गौरव जी, पीटर मैकनील की तरह कई लोगों के पास अपने डॉक्टर्स नहीं है और गौरव जी इसीलिए ये इमरजेंसी, उनको कोई प्रॉब्लम होता है वे राइट अवे इमरजेंसी चला जाते हैं। जब वो इमरजेंसी जाते हैं गौरव जी, तो क्या होता है, इमरजेंसी में लाइन अप हो जाती है और उनकी जो शायद मामूली सी प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, उसके कारण इमरजेंसी में लंबे लाइन लग जाते हैं और कई बार जो इमरजेंसी के स्टाफ है वे ओवरवर्क्ड हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन काम पर नहीं आते, इमरजेंसी रूम्स को बंद करना पड़ता है। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।